आपको इस वक्त खबर देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। केस का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। ट्रायल कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। रवां साल 30 जनवरी को साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 70 सफ़ात का फैसला भी आ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। केस का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया, जबकि रवां साल 30 जनवरी को साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला भी आ जाता है। साइफर केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है और बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। केस का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। रवां साल 30 जनवरी को साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई भी कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और उसके बाद 77 सफ़ात का फैसला भी मुकम्मल कर लिया जाता है। खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही से। फैसल शाही, बताइएगा जो फैसला दिया गया है इसमें मज़ीद क्या लिखा है? ये मुख्तसर फैसला था। बानी चेयरमैन जो पीटीआई हैं और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये साइफर अपीलें थी। अभी जो है वो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसने महफूज फैसला सुनाते हुए जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो है वो बरी करार दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दिया है। साइफर केस में जो मरकजी अपीलें थी जो मंजूर की गई हैं, महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है वो सुनाया है। आज ये समाअत मुकम्मल हुई, जिसके बाद 15 से 20 मिनट का वक्त लिया गया अदालत ने और उसके बाद महफूज फैसला सुनाया, मुख्तसर फैसला सुनाया है। यकीनन जब तफसीली फैसला आएगा तो तमाम चीज़ें उसमें वाज़ेह की जाएंगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाया और ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को इस केस में बरी करार दिया जाता है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह अदालत में फिर पेश ना हुए। बानी पीटीआई का वकील जो सलमान सफदर थे, उन्होंने आज जो हतमी दलाइल दिए और ये बताया कि साइफर जो है इस हवाले से जो ट्रायल कराया गया बहुत जल्दबाजी का उसमें मुजाहरा किया गया। चीफ जस्टिस ने भी इस्तफसार किया कि बताया जाए कि ये जो 342 का बयान था इसको रिकॉर्ड कितने टाइम में किया गया और फिर फैसला उसके कितनी देर के बाद सुनाया गया। जो नए प्रोसिक्यूटर थे अदालत एफआई के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका ये मौक़िफ़ था कि 1 से 1.5 घंटा लिया गया। जब 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया उसके बाद वो फैसला महफूज और वो फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला था, इतनी जल्दी ये कैसे जो है वो सुना दिया गया। यूँ लगता है कि शायद फैसला पहले से लिखा गया था, ये तासुर भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये जो रिमार्क की है कि सबूत में बात मौजूद नहीं है कि बानी पीटीआई को साइफर वापस करने के मतलब इल्म था। ये भी चीफ जस्टिस के रिमार्क थे कि अगर आप जल्दी ना करते तो बहुत सी चीज़ें जो है वो साबित हो सकती थी। ये भी चीफ जस्टिस के रिमार्क थे कि हमने सजा मौतली की दरख्वास्त को साइड पर रखा, कहा था कि हम मेन दरख्वास्त जो है वो सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जो एफआईए की तरफ से इस्तफसार किया कि 30 जनवरी को सजा सुनाई गई, आपने कितनी देर में दलाइल मुकम्मल किए। ये बताया गया कि 11:30 बजे जो है वो 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, 2 बजे ये फैसला आ जाता है। 342 का बयान रिकॉर्ड करने के 1-1.5 घंटे के अंदर 70 सफ़ात पर फैसला आ गया। साथ चीफ जस्टिस के रिमार्क थे कि हम इस फैसले में लिखेंगे कि ट्रायल बहुत अच्छा था लेकिन इसमें गैर जरूरी जो है वो जल्दबाजी का अंसर मौजूद है। ये भी चीज जैसे कि रिमार्क किया 3 महीने आपको और सलमान सफदर को सुना, अब हम वापस केस नहीं भेज सकते, वापस रिमांड बैक
करना इस मौके पर मुमकिन नहीं है। ये भी अदालत रिमार्क किए कि क्या इस दुनिया में मौके पर मुमकिन नहीं है। फैसल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार अनीक नाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, एक अहम फैसला है, बड़ा फैसला है और इसमें बहुत अहम रिमार्क्स दिए गए हैं जिसमें ताल्लुकात के हवाले से बात की गई है, तो आप क्या कहेंगे? जी, जाहिर है कि एक बहुत अहम तरीन फैसला है और इससे आप यूं कहिए कि एक जो पीटीआई बतौर जमात उनको एक मॉरल बूस्ट मिला है। और लेकिन इसके अलावा यानी इसका कोई सिवाय इसके कि उनको एक मॉरल बूस्ट मिला है, इसके अलावा इससे ज्यादा फिलहाल मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसमें अभी मुझे उनकी रिहाई फिलहाल होती दिखाई नहीं दे रही। ये देखना होगा कि लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए साइफर की ये इस मुकदमे का जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका पस मंजर क्या था, और उसके पस मंजर को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी कि ये अमरीकी साजिश है, यानी ये कि डोनाल्ड लू ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की, उसके बाद कोई पैगाम पहुंचाया गया, उसके बाद एक अमरीकी साजिश की गई, यहाँ के कुछ लोगों से मिलकर रजीम चेंज किया गया। तो ये सारा एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया और ये जलसों में कहानियां सुनाई गई, टॉक शोज में ये बातें की गई, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई। उसके बाद उस पस मंजर में फिर ये डॉक्यूमेंट जो साइफर की कहानी का ज़हूर यहाँ से होता है जब इमरान खान ने खुद एक कागज पूरे जुलूस में सबके सामने लगाया और कहा कि ये है वो कागज और इसमें वो, तो वहां से फिर ये कहानी पूरी बनती चली गई। और जब साइफर गुजारे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसके बाद वो नहीं मिला, जिसके बाद फिर वो मुकदमा हुआ। लेकिन वो जो जहां से कहानी शुरू हुई थी, यानी जिसकी वजह से साइफर इंपॉर्टेंट हुआ, साइफर अदरवाइज तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ कि वो पूरे पीछे कहानी थी। उस कहानी से खान साहब खुद यू टर्न लेके बिल्कुल उसको फरामोश कर चुके हैं। और मेहदी हसन को जो उनको ताज़ा तरीन इंटरव्यू हुआ उसमें वो ये कह चुके हैं कि वो सारी बातें इररेलेवेंट कर दी हैं प्रैक्टिकली उन्होंने। तो वो अमरीकी साजिश भी अब इररेलेवेंट हो गई, अपनी पोजीशन से वो पीछे हो गए, वो सारे किरदार। और उन्होंने उसमें ये कहा कि उसके जिम्मेदार सिर्फ साबका आर्मी चीफ, उन्होंने जिम्मेदारी सारी की सारी उस पर डाल दी। और ये कहा कि तो साइफर की सियासी अहमियत को तो उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया था। साजिश का, अमरीकी साजिश का नैरेटिव वो खुद ही पीटीआई पहले दफन कर चुकी है। तो बाकी रही ये वाले केस, इसके जाहिर है कि मैं यानी बहुत से जो कानून के तालिब इल्म हैं, वुकला हैं, उनका ये कहना है कि इस केस में जान नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी नुकता नजर है कि प्रोसिक्यूशन ने उस तरह से तैयारी नहीं की थी। तो अब देखना ये होगा कि ये अपील में जाते हैं या नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं या नहीं जाते, ये आगे देखने वाली बातें हैं। लेकिन ये कहानी साइफर की जहां से शुरू हुई थी वो इमरान खान की लगाई हुई शुरू की हुई कहानी थी, अमरीकी साजिश की सारी थ्योरी थी। और वो सारी की सारी थ्योरी, कंस्पिरेसी थ्योरी, जिसको साजिशी नजरिया कहना चाहिए, वो साजिशी नजरिए को प्रमोट करके सब लोगों को बता के खान साहब खुद बड़े ही आराम से, जिस तरह उनका माजी है, वो इसको रेलेवेंट करार दे चुके हैं।